बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम लिसनिंग स्किल्स का जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डैट इज़ लिसनिंग एंड नोट टेकिंग। स्टूडेंट्स, हमारा लिसनिंग स्किल का चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग एंड नोट टेकिंग को। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है लिसनिंग एंड नोट टेकिंग का। तो मैं हमेशा की तरह पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए इजी वर्डिंग, इजी में आपके लिए जो है वो नोट्स आपके लिए बना के लेके आऊँ। इजी बुक से जो है वो जिसमें इजी वर्डिंग हो उस बुक से मैं आपको पढ़ाऊँ ताकि इजीली आप लोग याद कर सकें। क्योंकि मेरा सिर्फ मकसद लेक्चर डिलीवर करना ही नहीं बल्कि आपके माइंड में मैंने इस तरह आपको पढ़ाना है कि वो आपके माइंड में बैठ जाए, आप इजीली उसको याद कर सकें, ताकि अगर आपको पेपर में वो क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको पेपर में लिख सकें, इजीली आप लोग उसको याद कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इजी वर्डिंग आपके साथ शेयर करूँ ताकि इजीली आप लोग उसको याद कर सकें। इतने कोई मुश्किल वर्ड्स ना हो इंग्लिश के। मैं हमेशा कोई अगर मुश्किल वर्ड हो भी तो मैं उसका आपको सिनोनिम बता देती हूँ कि आप इस वर्ड की जगह पे ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपको किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, फिज़िक्स है, कंप्यूटर है, साइकोलॉजी है, आपको किसी भी बुक पे कोई स्पेसिफिक नोट्स चाहिए, आपको किसी टॉपिक के ऊपर आपको कोई प्रेजेंटेशन चाहिए, कोई असाइनमेंट चाहिए, आपको कोई प्रैक्टिकल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का बहुत ही मज़े का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डैट इज़ लिसनिंग एंड नोट टेकिंग। तो स्टूडेंट्स देखिए, लिसनिंग एंड नोट टेकिंग क्या है कि अब आपने सुना, आप किसी जो है वो सेमिनार में गए हुए हैं, वहाँ पे कोई स्पीच आपने सुनी। अब आपने उस स्पीच को सुन के तो किस तरह आपने अब नोट टेकिंग, यानी कि आपने वहाँ से किस तरह खुद नोट्स बनाने हैं, डैट इज़ कॉल्ड नोट टेकिंग। अब देखें, यू माइट हैव नोटिस्ड, वो कहते हैं आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम आप कोई क्लास में कोई टॉपिक प्रेजेंट करते हो, आप यू की जगह ये लिखा करें व्हेन वी। ठीक है, जब भी आप क्लास में हम कोई टॉपिक जो है वो हम प्रेजेंट करते हैं तो हमारे टीचर हमसे नोट्स ले लेते हैं। जब हम अपनी जब हम अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे टीचर हमसे नोट्स ले लेते हैं, फिर वो उस नोट्स को रेफर्स करते हैं और उसके ऊपर कमेंट देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, कि आपके आपके नोट्स किस तरह के थे और आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की थी। तो स्टूडेंट्स, नोट टेकिंग क्या है? एक प्रोसेस है समराइज करने का इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम स्पोकन मटेरियल से। आप जो स्पोकन मटेरियल है, जो वर्ड्स बोले गए थे, उनसे आप उन समराइज करके उन जो इन्फॉर्मेशन लिखते हो उसको हम क्या कहते हैं? नोट टेकिंग। उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं नोट टेकिंग। अब स्टूडेंट्स देखें, ये बहुत ही ईजी वर्डिंग है, आप एक दफ़ा समझ लोगे तो आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखिए, वो कहते हैं ये एक ऐसी स्किल है जिसके लिए आपको एडिक्वेट यानी कि मुनासिब प्रैक्टिस चाहिए होती है। एज अ स्टूडेंट हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, अटेंड करते हैं अपनी क्लासेस को। मोस्ट प्रॉबेबली फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव अ नोटबुक। वो कहते हैं हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास नोटबुक होती है जिसके ऊपर आपने अपने मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं अपने लेक्चर के। फर्स्ट वन हैज़ टू लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड विद फुल अटेंशन। पहले हम पूरी अटेंशन से सुनते हैं कि क्या कहा गया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? क्विकली रिकोगनाइज कर लेते हैं मेन पॉइंट्स को, जो स्पीकर हमें बताता है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं इमीडिएटली। वो कहते हैं जैसे कि हम जानते हैं जो स्पीड है स्पीच की वो फास्टर है दैन द स्पीड ऑफ राइटिंग से, इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा हमें एफर्ट्स करनी पड़ती हैं कि हम जल्दी जल्दी उन पॉइंट्स को लिख सकें। स्टूडेंट्स, बस यहाँ तक आपने याद करना है, द स्पीड ऑफ स्पीच इज़ फास्टर दैन द स्पीड ऑफ राइटिंग। अब नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं, यू माइट हैव फाउंड इट ईजी टू टेक नोट ड्यूरिंग सर्टेन लेक्चर्स। वो कहते हैं कि आपके लिए ईजी रहता है कि आप लेक्चर्स के दौरान जो है वो क्या करें? नोट ले लें। इन सच लेक्चर द स्पीकर वुड हैव गिवन अ सिग्नल वेयर ही और शी वाज अबाउट टू डिस्कस टू मेन पॉइंट एंड और समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स। वो कहते हैं ऐसे लेक्चर्स में स्पीकर आपको पहले सिग्नल दे देता है कि अब वो आपको अपने जो लेक्चर है उसके मेन पॉइंट या उसकी समरी बताने जा रहा है, तो आप जल्दी जल्दी उस मेन पॉइंट्स को, उस समरी को नोट डाउन कर लेते हो। सो यू कुड क्विकली चेक द पॉइंट्स यू हैड नोटेड। फिर आप जल्दी से उन पॉइंट्स को चेक कर लेते हो क्या आपने ड्यूरिंग जो प्रेजेंटेशन जो पॉइंट नोट किए हैं, क्या वही पॉइंट सेम जो अब स्पीकर आपको बता रहा है, क्या वो दोनों पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखें स्टूडेंट्स, सम स्पीकर राइट द फुल टेक्स्ट ऑफ देयर स्पीच एंड रीड इट बिफोर एन ऑडियंस। वो कहते हैं कुछ स्पीकर्स अपनी स्पीच का पूरा टेक्स्ट जो है वो ऑडियंस के सामने शो कर देते हैं और बाद में वो उसको रीड कर लेते हैं। In such a case, one might
प्रोक्योर अ कॉपी एंड मेक नोट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ पूरा आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है। देखिए इसमें वो आपको क्या बता रही हैं, वाइल टेकिंग नोट्स वन में ऑल्सो टेक डाउन द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और कोटेशन दैट द स्पीकर में यूज फॉर सपोर्ट इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशंस। वो कहते हैं कि जो स्पीकर ने आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए जो कोटेशंस, जो एक्सप्लेनेशन, जो इलस्ट्रेशंस बताई थी, आपने वो सारी एक्सप्लेनेशन, वो मेन पॉइंट आपने ज़रूर लिखने हैं। अगर विजुअल मटेरियल यूज़ किया है तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप वहाँ से जो नोट टेकर्स जॉब है वो फिर इजी हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए एडवांटेज हो गया है कि अब आप इजीली मटेरियल को देख के जो प्रेजेंट हुआ है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। यूजुअली द स्पीकर प्रेजेंट ओनली द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विजुअली। वो कहते हैं यूजुअली जो स्पीकर हैं वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बस विजुअली शो करवाते हैं, बाकी वो जो एग्जाम्पल्स होंगी, इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, वो बोल के उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। वन नीड नॉट हाउ एवर कॉपी एवरीथिंग दैट इज़ प्रेजेंटेड विजुअली। इसलिए आपको ज़रूरत नहीं कि आप हर चीज़ जो आपको विजुअली प्रेजेंट की जा रही है आप हर चीज़ कॉपी करो। वन मस्ट एक्सरसाइज वंस जजमेंट एंड नोट ओनली द मेन पॉइंट्स। अब आपने सिर्फ ओनली क्या करना है, मेन पॉइंट्स को ही नोट करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने विजुअल एड्स में पढ़ा था कि आपने स्लाइड्स में टू मच मटेरियल भी ऐड नहीं करना, तो इसलिए जो सिर्फ स्लाइड्स के अंदर बस इंपॉर्टेंट जो है वो मेन पॉइंट्स होते हैं, बाकी हम उन स्लाइड्स को खुद जो है वो वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट आगे देखें स्टूडेंट्स, ये दो पैराग्राफ आपने याद नहीं करने, जस्ट आप ऊपर हेडिंग देंगे की वर्ड आउटलाइन मेथड ऑफ नोट टेकिंग। की वर्ड आउटलाइन मेथड क्या है नोट टेकिंग का, तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं यूजिंग द की वर्ड आउटलाइन मेथड ऑफ नोट टेकिंग से यू वुड टेक द फॉलोइंग नोट्स। तो आप इस तरह डिफरेंट नोट्स बना सकते हो। जैसे पहला देखें, रीज़न फॉर मेकिंग मेस ऑफ द अर्थ, क्या जो अर्थ के ऊपर मेस है उसकी रीज़न क्या है, सुपरस्टिशंस हैं, सेल्फिशनेस है, हायरार्कीज हैं, इनएडिक्वेट प्लानिंग है, क्लैश बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड इलेक्टोरेट्स। तो ये देखें, ये एक की वर्ड्स थे कि इस तरह आप अपने नोट टेकिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के एग्जांपल्स क्या हैं, सुमेरियन है, इंडस वैली है। तो उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, द ईस्टर्न आयरलैंड। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, सिचुएशन फेसिंग अस एंशियंट सिविलाइजेशंस, फीस्टिंग ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, लोकलाइज्ड, नो इट इज़ ग्लोबलाइज्ड। तो इस तरह आप जो की वर्ड्स हैं वो भी आप लिख के तो आप अपना नोट टेकिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ आप तब भी लिख सकते हैं जब आपको अगर शॉर्ट में आ जाए कि कौन कौन से रूल्स हम अप्लाई करते हैं नोट टेकिंग करते हुए। और ये पैराग्राफ आप जो पिछला हमने रीड किया था वो आप तब लिखेंगे अगर आपको सिंपली आएगा कि नोट टेकिंग क्या है, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें। अगर तो आप खुद देखेंगे कि अगर तो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है वो ज़्यादा मार्क्स का है, फिर उसके अंदर आप ये भी जो है वो इंक्लूड कर दोगे। और अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़े मार्क्स का है, फिर आप जस्ट हमने जो अभी तक पढ़ा है आप सिर्फ यहीं तक लिखोगे। अब स्टूडेंट्स ये कुछ रूल्स हैं कि आप ये भी लिख सकते हो कि हम जो नोट टेकिंग करते हुए हम आपने कौन कौन से रूल्स को, कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स देखें, वाइल टेकिंग नोट्स, जब भी आपने नोट्स लिखने हैं, द नेम ऑफ द स्पीकर, द टॉपिक एंड द डेट ऑफ द स्पीच शुड बी नोटेड। आपने हमेशा स्पीकर का नाम, टॉपिक और डेट जिस दिन आपने वो नोट्स लिखे हैं आपने ज़रूर मेंशन करनी है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सिंस नोट्स आर टेकन अंडर प्रेशर ऑफ टाइम इट इज़ नेसेसरी टू रीड दैम सून आफ्टर द लेक्चर इज़ ओवर। जाहिर सी बात है कि जब आप नोट टेकिंग करते हो आपके ऊपर प्रेशर भी होता है कि हम जल्दी जल्दी लिख लें ताकि कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए। तो ये ज़रूरी है कि आप बाद में आपको टाइम मिले तो आप जल्दी से, यानी कि जितनी देर तक आपका माइंड उस मेमोरी को स्टोर कर सकता है उतनी देर में आप जल्दी से उसको रीड करें और दोबारा से एक दफ़ा अच्छी आप एक एक चीज़ को, क्योंकि उस टाइम आपके माइंड में आपने जो है वो न्यूली फ्रेश आपने लेक्चर लिया होगा, आपके माइंड में सारी चीज़ें होंगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप जो है वो बाद में एक नीड से आप जो है वो नोट्स प्रिपेयर कर लें। This would enable one to insert any omission or delete any irrelevant matter that may have been included। ये अब कहते हैं कि आपको हेल्प करेगा कि आप कोई भी जो है वो किसी भी irrelevant जो मैटर है उसको आप डिलीट कर दो, ओमिट कर दो जो आपने लेक्चर के, जब लेक्चर ओवर हो जाएगा तो अगर आपको लगता है कि ये irrelevant मटीरियल है तो आप उसको डिलीट कर दोगे। अगर आपको लगेगा कि आपने कोई चीज़ ऐड नहीं की तो आप उसको ऐड भी कर सकते हो। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन एवर वंस ओन शॉर्ट फॉर्म्स आर यूज फॉर सर्टेन वर्ड्स। अब देखिए वो कहते हैं कोई भी कुछ पर्सन जो होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं कि वो अपने नोट टेकिंग प्रोसेस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। तो देखिए हम यूज़ करते हैं STH को समथिंग के लिए, SP को हम यूज़ कर लेते हैं फॉर समबॉडी, EXP को हम यूज़ कर लेते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, देर मस्ट बी एक्सपेंडेड सून आफ्टर। वो कहते हैं ये ज़रूरी है कि आप उनको थोड़ी देर के बाद उनको एक्सपेंड कर लो। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक इट अ हैबिट टू यूज़ फिक्स्ड शॉर्ट फॉर्म्स सो दैट वन डजेंट
falter। अब देखिए वो कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि आप क्या करो कि ये अच्छी हैबिट है कि आप बाद में फिक्स्ड कर लो शॉर्ट फॉर्म को, क्योंकि देखें फॉर एग्जाम्पल EXP शुड ऑलवेज रेफर टू एक्सपेरिमेंट नॉट एक्सपीरियंस। अब देखिए वो कहते हैं क्योंकि हम हमेशा यूज़ करते हैं EXP को एक्सपेरिमेंट के लिए, बल्कि ना ही एक्सपीरियंस के लिए। तो ज़रूरी है कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हो तो उसको जो है वो जल्दी एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो, आप अपने उन नोट्स में से शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म जो है वो उसको लिख लो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। देखें बहुत ही इजी लेक्चर है, बहुत इजी वर्डिंग है। इजीली अब आप लोगों ने अगर मेरे लेक्चर को ही ध्यान से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, तो आप इजीली अब इन पॉइंट्स को एक दफ़ा रीड आउट कर लें, आपके माइंड में बैठ जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन के पेपर में आएगा तो आप इजीली इन पॉइंट्स को लिख सकेंगे। स्टूडेंट्स ये साइन पोस्टिंग एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज साइन पोस्टिंग? अगर आपको पेपर में आएगा तो आप लिख लोगे। वो कहते हैं साइन पोस्ट टेल्स आवर ऑडियंस वेयर वी आर इन आवर प्रेजेंटेशन। साइन पोस्ट आपकी ऑडियंस को बताते हैं कि आप प्रेजेंटेशन में कहाँ पे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं देयर आर 4 एडवांटेजेस एज आई हैड ऑलरेडी सेड, वो कहते हैं जैसे उन्होंने पहले कह दिया कि देयर आर 4 एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है। हैविंग डिस्कस द फर्स्ट 2 ऑफ देम लेट मी मूव ऑन द थर्ड एडवांटेज, कि हमने पहले 2 डिस्कस कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट आगे थर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है इसने सर्व किया है एज अ साइन पोस्ट, कि इसने अपनी ऑडियंस को बता दिया है कि हमने जो एज वी हैव कम्प्लीटेड द 2, जैसे कि हमने 2 एडवांटेज कंप्लीट कर लिए हैं, एंड देयर आर टू मूव टू गो, और 2 की तरफ अब हम मूव करने जा रहे हैं। तो इनको हम कहते हैं साइन पोस्टिंग। के पहले ही हम आपको जो आपके स्पीकर हैं वो आपको साइन दे देते हैं, एक सिग्नल आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि हम नेक्स्ट क्या हम डिस्कस कर रहे हैं और क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लिसनिंग स्किल का चैप्टर था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।